Hello students, today we'll start our new chapter 3.4 classification of magnetic materials and our first topic is atom as a magnetic dipole. Student ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है find out the magnetic dipole moment of the atom due to a revolving electron. Here electron revolve around the nucleus, so it create a current loop. ये current loop बना रहा है. Current loop means जब ये करंट लूप बनेगा तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा. डेट इज एक टाइनी मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं. सो इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एक करंट का लूप बनाएगा. इट विल क्रिएट अ करंट लूप. सो एटम बिहेव्स एज करंट लूप. एंड यू नो अ करंट लूप हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड acts as tiny magnet because क्योंकि इसके पास 2 poles हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. सो एटम इज ए टाइनी मैग्नेट. ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, करंट लूप आप इसे माने क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है. ये लूप इसकी रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है. तो कंसीडर कर रहे हैं लेट r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट of an electron. एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसकी वेलोसिटी जो है वो है v. देन स्टूडेंट जब ये रिवॉल्व करेगा तो एक करंट लूप बना रहा है तो वो करंट की वैल्यू क्या होगी. देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी, यू नो, electric current is the rate of flow of charges which is I Q by T, charge upon time. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो E है. वैसे -E होता है, आप E लिखोगे क्योंकि आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, साइन यूज नहीं कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एक कंप्लीट सर्कल को करने में उसे टोटल टाइम कैपिटल T लगा, इसे बोलेंगे टाइम पीरियड. So you can write where capital T is the time period. Capital T is the time period. Now, how you can calculate that time period? So इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कल में तो ये पूरी सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है कैपिटल T टाइम में. तो इसके पास एक वेलोसिटी है. आप कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो डेट इज ये स्पीड की फॉर्म में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 pi r डिवाइडेड बाय t. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. नाउ विच इज स्पीड, और टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, t विच इज इक्वल टू 2 pi r डिवाइडेड बाय v. सो यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑल्सो कैपिटल T is 2 pi r divided by v. 2 pi r divided by v. तो स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट I का फॉर्मूला हम बना चुके हैं विच इज चार्ज अपॉन टाइम, डेट इज E डिवाइडेड बाई T. तो ये T की वैल्यू I के फॉर्मूला में हम लगा देते हैं. हम बनाना चाह रहे हैं करंट की वैल्यू I विच इज इक्वल टू चार्ज विच इज E डिवाइडेड बाय कैपिटल T. और कैपिटल T की वैल्यू हमने बनाई, हमें इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख रहे हैं I की वैल्यू को. तो I विच इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T. T की वैल्यू कितनी है, 2 pi r बाय V. V ऊपर चला जाएगा. दिस इज करंट. आल्सो स्टूडेंट क्योंकि हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, एक सिंपल फॉर्मूला में याद करना होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं. m इज इक्वल टू I इंटू ए. वैसे जनरल फॉर्मूला होता है n इंटू आई इंटू ए. हम यहाँ n कंसीडर नहीं करें, एक वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होता है, यहाँ पर हम एक ही लूप कंसीडर कर रहे हैं. सो m इज इक्वल टू I इंटू ए. तो मुझे I चाहिए, A चाहिए.
आई की वैल्यू मेरे पास है ए मतलब एरिया ऑफ दैट लूप। इसका एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर। आल्सो यू कैन राइट एरिया ऑफ दैट लूप, एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट विच इज कैपिटल एम, फॉर्मूला यूज करते हैं आई इंटू ए। पुटिंग बोथ द वैल्यूज ऑफ आई एंड ए, आई की वैल्यू है ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो सकता है और पाई से पाई कैंसिल हो सकती है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आया, और यू कैन राइट एम विच इज ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ई वी आर divided by 2. We can consider it as equation number first. This is equation number first. Now, स्टूडेंट क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए। नाउ what will be the angular momentum? Angular momentum is given as angular momentum of that electron which is revolving in the circle of radius r, which is L से हम डिनोट करेंगे, which is linear momentum into perpendicular distance और radial distance which is r, तो mvr। स्टूडेंट यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं v और r की वैल्यू। यहाँ हम जैसे ये वैल्यू एम वी इंटू आर दी है, तो अब यहाँ पर वी आर, क्योंकि इस फॉर्मूला में वी आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से वी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ एल डिवाइडेड बाय एम, एल डिवाइडेड बाय एम। सो स्टूडेंट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, now from equation number 1 we get, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में, from equation first we get capital M which is E VR। VR की जगह क्या आ सकता है स्टूडेंट, VR की वैल्यू है L डिवाइडेड बाय M, L डिवाइडेड बाय M और साथ में है 2। This is the second equation. This is the second equation. Student, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका कोई और फॉर्मूला होगा जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और हम फिजिक्स में भी आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, L nh upon 2 pi. This is the angular momentum of electron revolving in any orbit, where h is the Planck's constant, n is the principal quantum number, and its value can be n 1 2 3 4। जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। पुटिंग दिस वैल्यू, this is equation number 2. From equation 2 we get, from equation 2 we get M which is E। L की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी NH upon 2 pi, बट 2 pi के साथ 2 पहले से है तो ये बन जाएगी 4 pi M, 4 pi M। ओके स्टूडेंट, or you can arrange it, this is the final result, but you can write it as M, capital M, which is N into E H divided by 4 pi L. So this is our final result of magnetic dipole moment of an atom due to a revolving electron. Hence, atom behaves as a magnetic
डाइपोल। इफ n इक्वल टू 1, अगर n 1 होगा तो हमारे पास m की वैल्यू होगी EH, n की वैल्यू 1 पुट करें, EH डिवाइडेड बाय 4 पाई m। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, लीस्ट वैल्यू। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक dipole moment and it is called Bohr's magneton. It is very important concept. The least value of atomic dipole moment, called Bohr's magneton. स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज Bohr's magneton? सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको डिराइव करना होगा, इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, Bohr's magneton. So this is the concept of magnetic dipole moment of an atom, or you can say atomic dipole moment, or atom as a magnetic dipole. Okay students, so it is very important concept. CBSE point of view से ये क्वेश्चन पूछा गया है. So student, this is our today's topic. Thank you very much.